निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमको इनको सरल करना है, तो कैसे करेंगे? देखो पहला क्वेश्चन में दिया है कि 3 प्लस वर्गमूल 3 कोष्टक के अंदर 2 प्लस वर्गमूल 2 ये दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो देखो इसको देखो करने का तरीका क्या है कि जब दो कोष्टक हैं तो इनमें आपस में देखो जब नहीं कुछ दिखाई देता तो यहाँ पे मानते हैं गुणा का निशान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें 2 में करेंगे, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। इस तरीक़ा से हम करेंगे। तो देखो यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या निशान है इसका? प्लस का है। 3 देखो ये वर्गमूल के अंदर 2 हैं और ये बाहर हैं, वर्गमूल से बाहर है ना। तो ये लिखे जाएंगे 3 एकम 3, इसके आगे वर्गमूल 2। वर्गमूल का वर्गमूल के अंदर ही गुणा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि 3 का इसके अंदर भी कर देंगे। तो 3 का 3 एकम 3 ये आ गया, वर्गमूल 2 आ गया। फिर देखो 2 का गुणा करेंगे इसमें, है ना। अब किसका होगा? देखो 3 का तो हो चुका, अब करेंगे इसका। तो देखो इसका गुणा करेंगे 2 से, तो 2 ये बाहर आएंगे और ये वर्गमूल के अंदर हो जाएगा। इस तरीक़ा से लिख देंगे, ठीक है। 2 एकम 2 और वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 3, ठीक। प्लस अब देखो ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का आपस में गुणा करना है वर्गमूल 2 के साथ। तो देखो वर्गमूल 3 लिखेंगे और इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी वर्गमूल के अंदर है तो ये भी है, तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। इस तरीक़ा से हम कर देंगे इसको। देखो ये देखो वर्गमूल के अंदर 2 हैं, ये वर्गमूल के अंदर 3 है, तो इन्हें हम आपस में नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये वर्गमूल बराबर होंगे, या 2 होगा या 3 होगा, तभी आपस में हम जोड़ सकते हैं और तभी हम घटा सकते हैं इनको, है ना। ये चीज़ पता होना चाहिए, तभी हम जोड़ पाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा। तो इसका सरलता यही हो गया, ठीक है। ये इसको व्यंजक को सरल किया तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में देखो 3 का गुणा हम इससे करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। वही काम करेंगे। फिर देखो निशान किसका है? माइनस का है, तो माइनस कर देंगे। फिर 3 का गुणा करेंगे इससे वर्गमूल 3 से। तो देखो वर्गमूल 3 के अंदर नहीं करेंगे, बाहर ही करेंगे। बाहर जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3, ठीक है। 1 का हो गया। अब देखो ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह का इससे करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, वर्गमूल 3। अब देखो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे क्या? प्लस। और इसका गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो क्या करेंगे, 9 के 9 लिखेंगे यहाँ पर। देखो माइनस के 3 है और ये भी माइनस के 3 है। देखो ये इसके कैसे वर्गमूल 3 इसके अंदर भी है, वर्गमूल 3 ये भी है ना। तो देखो इनको हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो देखो माइनस के 3 ये हैं और माइनस के 3 ये हैं, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और क्या आ जाएगा? वर्गमूल 3। ये समान होंगे वर्गमूल के अंदर, तभी हम जोड़ सकते हैं और तभी घटा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। आइए 3 तिया
9 हो गया। ठीक है, या तो देखो ऐसे समझो कि 3 3 का अगर जोड़ा है 3 2 बार लिखे हुए हैं वर्गमूल के अंदर, तो ये एक बाहर आ जाता है। क्या आएगा इसमें से 3 एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे वर्गमूल 2 इंटू 2 लिखे हैं ना, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, एक आ जाता है बाहर है। ठीक है, तो इसका 9 का वर्गमूल आ जाता है, तो देखो यहाँ लिख देंगे 9 प्लस 6 वर्गमूल 3, और ये आ जाएगा इसका वर्गमूल 9 का होता है 3। अब देखो इनको जोड़ सकते हैं, ये प्लस के ये प्लस के, तो कितने हो गए 12 माइनस 6 वर्गमूल 3। इस तरीक़ा से इसका भी आंसर हो गया। चलो ये देखते हैं चौथा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एक। तो देखो a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab, इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखो 5 वर्गमूल 5 है, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस का निशान, फिर वर्गमूल 2 है, इसका वर्ग करेंगे, माइनस आ गया, फिर 2 आ गया। ए की जगह पे देखो ए है, ये है, और बी की जगह ये है, तो देखो यहाँ पर लिख देंगे वर्गमूल 5 और इसी के अंदर 2 आ जाएगा। तो देखो इससे वर्ग से का वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो आपका 5 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, माइनस 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 और 2 कितने होते हैं 7, माइनस 2 वर्गमूल 10। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा ये और देखो ए कोष्टक में a माइनस बी है और a प्लस बी है, इस तरीक़ा से लिखा हुआ है। देखो एक में देखो a की जगह a है, b की जगह वर्गमूल 2 है, इसमें माइनस चिन्ह है, इसमें माइनस चिन्ह है, a की जगह वर्गमूल 5, b ये भी है ना, ये प्लस है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ऐसे कर देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे। इससे क्या करेंगे, इससे 5 आएगा, इससे 2 आएगा, क्योंकि इससे वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग किया है तो 5 में से 2 गए तो बचेगा 3। यही आंसर आ गया।